आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत करेगा, जो दिल से मेहनत करेगा, उसको पार्टी हमेशा आगे रखती है। यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूँगा ये पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। ये संगठन जो है, ये विचारधारा का संगठन है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार का हो, चाहे वो किसी भी समाज के वर्ग का हो, पार्टी हमेशा उस पर आशीर्वाद बनाए रखती है और उसको कोई भी दायित्व मिल सकता है, चाहे वो किसी तरह की टिकट हो, एमएलए की हो। नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट टाइमलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मोनू वर्मा। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा आपको नए नए शख्सियत से मिलाते हैं जो समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो खोड़ ब्लॉक से हैं, श्री सूरज सिंह बहू जी, जो काफ़ी समय से सोशल एक्टिविस्ट हैं और आज वो हमारे जम्मू के डीडीसी वाइस प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलाना चाहूँगा। सूरज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। सूरज जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी समय से सोशल वर्क कर रहे हैं, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने अपनी पढ़ाई की, उसके बाद आप सोशल वर्क में आए, सर ये कब से आए और आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ? ऐसा है, मैंने शुरू से जैसे ही अपनी एजुकेशन शुरू की, तो एजुकेशन के साथ साथ मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, आरएसएस ज्वाइन कर ली। तब मैं 3rd में पढ़ता था, तो तकरीबन मेरी 7-8 साल एज होगी जब मैं पहली बार संघ में शाखा में गया। तो तब से चलता रहा। संघ के अंदर रहकर मुझे प्राथमिक वर्ग किया मैंने। प्राथमिक वर्ग करने के बाद मैंने ओटीसी की। ओटीसी मैंने 1997 में की और उसके बाद मैंने द्वितीय वर्ष किया 1998 में। तो मैं स्वयं सेवक के नाते मुझे एक दायित्व मिला खंड खोड़ का। मैं खंड कार्यवाह रहा, तो काफ़ी देर तक मैं खंड कार्यवाह रहा। उसके बाद धीरे धीरे मेरी दूसरी घोषणा हो गई, फिर मैं व्यवस्था प्रमुख रहा, उसके बाद मैं बौद्धिक प्रमुख रहा, उसके बाद मैं जिला का सह कार्यवाह रहा। कार्यवाह हमारे साथ शक्तिदत्त जी थे और मैं सह कार्यवाह रहा। 2000 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई बात देखने को मिली कि मैं संघ में रहता हुआ मैंने पंचायत की इलेक्शन लड़ी। तो पंचायत की इलेक्शन मैंने लड़ी, लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मैं बड़े अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीता। और उसके साथ साथ फिर मैं राजनीति में भी थोड़ी रुचि रखने लगा। जैसे जैसे ही खोड़ ब्लॉक के अंदर विधानसभा की या लोकसभा की इलेक्शन होती थी, तो मैं अपना रोल एक एक्टिव रोल में रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष कर्नल उत्तम जी कहने लगे कि सूरज जी, हम आपको राजनीति क्षेत्र में लाएंगे। तो उन्होंने मुझे राजनीति के लिए कहा। मैंने कहा कि मेरे पास एक दायित्व है संघ का, मैं संघ का सह कार्यवाह हूँ, तो मेरी आप वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगी संघ से, तब जाकर मैं राजनीति में आऊँगा। तो तब माननीय राकेश जी, स्वर्गीय राकेश जी, वो प्रांत प्रचारक थे जम्मू कश्मीर प्रांत के, और उनके साथ सह प्रांत प्रचारक माननीय अरुण जी थे। उन्होंने मुझे वहाँ से इजाज़त दी। तो संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अजय जम्वाल जी थे, उन्होंने सुपुर्द मुझे किया कि ये व्यक्ति हम राजनीति में भेज रहे हैं। तो माननीय संगठन मंत्री अजय जम्वाल जी ने मुझे खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का, खोड़ ब्लॉक का, तब एक ही ब्लॉक होता था, मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट के नाते खोड़ का दायित्व दिया, राजनीति दायित्व। फिर मैंने दूसरी बार मुझे फिर खोड़ ब्लॉक का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। मैंने बहुत सारी इलेक्शनें लड़ाई। कनाथिया, चमनलाल कनाथिया जी को इलेक्शन लड़ाई, हम बहुत चंद वोटों से हारे, 500 वोटों से हारे हैं असेंबली की इलेक्शन। लोकसभा की बहुत सारी इलेक्शनें करवाई,
वैद्य विष्णुदत्त जी के साथ काम करते रहे, डॉक्टर निर्मल सिंह के साथ हमने काम किया, माननीय जुगल किशोर जी के साथ किया। तो मुझे राजनीति का दायित्व मंडल अध्यक्ष के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे सुखदेव जी, और ये डिस्ट्रिक्ट एक ही था, ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट, तो मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद अखनूर ज़िले का गठन हुआ तो मुझे दायित्व मिल गया, मैं पब्लिक सिटी सेक्रेटरी प्रांत का बन गया। उसके बाद 2 बार मुझे मीडिया सेक्रेटरी के नाते प्रांत का काम देखना पड़ा। तो उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही आर्टिकल 370 और 35A हटा, तो यहाँ पर 3 टायर सिस्टम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब लाल किले से कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को बहाल करेंगे और पंचायती राज एक्ट 3 टायर सिस्टम लागू करेंगे, जिसमें पंचायत की इलेक्शन करेंगे, वीडीसी की करेंगे और डीडीसी की करेंगे। तो उसी की तर्ज पर हमने पंचायत की इलेक्शन करवाई, उसके बाद वीडीसी की करवाई। तब डीडीसी के लिए मुझे पार्टी हाई कमान, हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री, इन्होंने मुझे कहा कि सूरज जी, आपको हमने डीडीसी की इलेक्शन के लिए लड़वानी है तो आप ये इलेक्शन लड़ें। मैंने कहा जो पार्टी का आदेश है वो मेरे सिर मत्थे है। तो मैंने ये इलेक्शन लड़ी। तो लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 20 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 280 काउंसलर बने हैं डीडीसी के। तो मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, ये टीम वर्क था, बीजेपी की मेहनत थी, और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर अनुराग ठाकुर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मनोज तिवारी जी, और भी बहुत सारे लीडर जो मेरी इलेक्शन में यहाँ खौड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, तो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले और सबसे ज़्यादा लीड मिली जम्मू कश्मीर के अंदर। सर, मैं कहना चाहूँगा कि आप एक गरीब परिवार से निकले हैं, आपने बहुत कुछ ऐसा उतार चढ़ाव देखे हैं। तो जब आप डीडीसी इलेक्शन के लिए आपको अनाउंस किया गया, कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसी परेशानियाँ, क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, जहाँ कोई ऐसा मतलब आपको लगा कि पार्टी की तरफ से पूरी सपोर्ट रही आपको, क्या लगा आपको? बिल्कुल भाई साहब, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे पार्टी की सपोर्ट नहीं है। मुझे पार्टी की हमेशा सपोर्ट रही, हर कार्य में। चाहे मुझे प्रांत का कोई भी दायित्व मिला हो, चाहे वो मंडल का हो, चाहे वो ज़िले का हो, चाहे वो प्रांत का हो, मुझे पार्टी का आशीर्वाद हमेशा मिला। और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी के जो सीनियर नेता है, उनका हमेशा हम पर आशीर्वाद रहा। और पार्टी ने जो काम हमें दिया, हमने उसको निस्वार्थ, बिना भेदभाव के उसके। आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत करेगा, जो दिल से मेहनत करेगा, उसको पार्टी हमेशा आगे रखती है। यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूँगा ये पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। ये संगठन जो है, ये विचारधारा का संगठन है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार का हो, चाहे वो किसी भी समाज के वर्ग का हो, पार्टी हमेशा उस पर आशीर्वाद बनाए रखती है। और उसको कोई भी दायित्व मिल सकता है, चाहे वो किसी तरह की टिकट हो, एमएलए की हो, वीडीसी की हो, डीडीसी की हो, पंच सरपंच की हो, चाहे। बढ़ने के बाद कौन से ऐसे कार्य हैं जो समाज हित के लिए आप कर रहे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहेंगे? ऐसा है कि 2020-22 दिसंबर को हमारी अकाउंटिंग हुई इलेक्शन की डीडीसी की, और उसी दिन हम ये इलेक्शन सारे मिलकर जीत गए। 28 को हमारा जो शपथ ग्रहण हुई, और जनवरी में हमें जो हमारे काउंसलर बने, काउंसलरों ने हमें वाइस चेयरमैन के लिए वोट दिया, और मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल का वाइस चेयरमैन बन गया। उसी दिन से लेकर लगभग 2 साल हो गए हैं कंप्लीट। तो 2 सालों के अंदर पहले जो 1.5 साल था वो तो कोविड में चला गया,
लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने जो भी योजनाएं गरीब कल्याण के लिए ऊपर से लॉन्च की, लाल किले से लॉन्च की, हमने वो लोगों तक पहुंचाने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके साथ साथ हमारे पास भी एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का कैपेक्स का बजट है, जो पिछले बार 2021-22 का जो था वो हमारे पास लगभग 86 करोड़ था, जिसमें पंचायत के लिए अलग से प्रावधान था, वीडीसी के लिए अलग से था और डीडीसी के लिए अलग से था। वो हमने अपने लोगों के साथ बैठकर प्लान बनाकर डिस्ट्रिक्ट में भेजा, वो अप्रूव हुआ, वो पिछले साल के लिए काम हुए। इस साल के लिए भी हमने प्लान भेजा, वो भी उसके टेंडर हुए हैं और वो ग्राउंड पे अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं। और काम किस तरह के हैं, जैसे रोड हैं, ब्लैक टॉपिंग है, गलियां हैं, बिजली के पोल हैं, थड़े हैं जिसको हम दंगे बोलते हैं, पुलियां हैं और रिग पंप हैं और कम्युनिटी हॉल हैं, या फिर इसके अलावा कोई कहीं फुटपाथ है। वो सारे तरीके जितने भी गवर्नमेंट की योजनाओं के एक डेवलपमेंट के तरीके हैं वो सारे बना रहे हैं और लोगों तक ये सुविधा पहुंचे उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एजुकेशन का यहाँ पर सिस्टम है, एजुकेशन के अंदर कहीं हमने बिल्डिंग का निर्माण करना है, वो काम चल रहे हैं, हमारे अनेक स्कूलों में चल रहे हैं। हॉस्पिटलों के अंदर चाहे हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट हों या इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड हो, वो हम तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र से एक योजना का जो अनाउंस किया था, जल जीवन मिशन का, जेजेएम जिसको बोलते हैं, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो 272 नए ट्यूबवेल का निर्माण के लिए कार्य चल रहा है, जिसके कुछ टेंडर हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में है, जिसकी कास्ट एक ट्यूबवेल की लगभग मिनिमम 5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक की एक ट्यूबवेल की कास्ट है, जो 272 ट्यूबवेल हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए लगवाने हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि हर घर में नया नल और नल में स्वच्छ जल, लोगों को अच्छा जल पीने के लिए मिले, अच्छी पाइप लगे और अच्छा ट्यूबवेल बने, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में रहने वाला, हमारे प्रांत में रहने वाला, हमारे स्टेट में रहने वाला, या हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला, या हमारे ब्लॉक में रहने वाला, या हमारे पंचायत में रहने वाला, कोई पानी के बिना ना रहे और पानी दूर तक लेने के लिए जाना ना पड़े। उसी की तर्ज पर जो PMAY के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पक्के मकान दिए जा रहे हैं, उन पर कार्य चल रहा है। वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी पंचायतों में जाते हैं, पंचों को, सरपंचों को बोलते हैं, जो लोग गरीब हैं उनकी डिटेल बना कर दें, ताकि उन गरीब लोगों के घर पर पक्की छत बने। इस तरह के, और चाहे इसके साथ साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या किसान सम्मान निधि योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की, वो गरीबों तक पहुंच रही है, उसका पूरा देख रेख करते हैं और करवाते हैं। प्रशासन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो। एग्रीकल्चर के रिलेटेड बातें हैं कि लोगों को अच्छे बीज मिले, लोग अच्छे तरीके से खेती बाड़ी करें, लोगों को अच्छे पौधे मिलें। हार्टिकल्चर की स्कीम के तहत लोगों को फलदार पौधे लगाएं, ताकि लोगों का फ्रूट खाएं, और उसके साथ साथ इनकम के भी सोर्स बनाएं, इनकम भी जनरेट करें। अगर उनके घर में अच्छा फ्रूट होता है तो वो फ्रूट को बेचकर अपना रोजी रोटी के लिए भी अपना साधन बनाएं। इस तरह की जो डेवलपमेंट है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जो योजनाएं, केंद्र की योजनाएं जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार का और जम्मू कश्मीर सरकार का, माननीय जी का, जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का काम इस तरीके से चल रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना पैसा
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, हार्टिकल्चर की बात हो। अभी नए नए ब्रिज बन रहे हैं, रोडों का निर्माण हो रहा है। मैं जोड़ियाँ और अखनूर, जहाँ खनूर और जम्मू की बात करूँ, 4 लाइन रोड और नए फ्लाइंग ब्रिज। हाल ही में कुछ दिन पहले हमने अखनूर का जो कंक्रीट ब्रिज है उसके नीचे 80 मीटर नीचे एक नए ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है 2 दिन पहले। वो भी ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट के अंदर एम्स, IIT, IIM, तो जितने भी बड़े स्तर के एजुकेशन के या मेडिकल के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सराहनीय बात है। और उसी की तर्ज पर नए नए रोडों का निर्माण हो रहा है, जैसे PMGSY निवाड़ के तहत। तो डेवलपमेंट की हम बात जितनी कहें उतनी कम है। डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। सर, मैं कहना चाहूँगा कि अदर पार्टीज जो मुद्दे उठा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रही। कल हमने देखा, कुछ दिन पहले भी देखा, कुछ एजिटेशन हुई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रही भारतीय जनता पार्टी। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जरूरी है, इलेक्शन जरूरी नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो पंचायती एक्ट के तहत 3 टायर सिस्टम जो चल रहा है, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में कार्य जो है वो चल रहे हैं डेवलपमेंट के। इसलिए डेवलपमेंट जरूरी है ताकि लोगों को अपग्रेड किया जाए, लोग बुनियादी सहूलतें जितनी भी हैं उनको अपना सकें, उनका बेनिफिट मिल सके। तो इलेक्शन तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर की जनता तैयार है। वो इलेक्शन कमीशन की डिमांड पर होता है। इलेक्शन कमीशन जब चाहेगी वो इलेक्शन करवा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें हमारा और पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जब चाहे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा सकता है। पार्टियों को भी ये सोचकर पार्टी भाजपा से ये पूछना चाहिए कि इलेक्शन भाजपा ने थोड़ी करवानी है, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवानी है, वो जब चाहेगा। इसे कभी पीछे नहीं हट रही, जो सूरज सिंह बोस जी का कहना है। तो मैं आपको बता दूं कि सूरज सिंह बोस जी कोट ब्लॉक से हैं और आज ये जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट हैं DDC। तो मैं हमेशा इनको देखता हूँ कि ये हमेशा काफ़ी एक्टिव रहते हैं और समाज के लिए हर जगह जो पहुँचते हैं जहाँ भी इनकी जरूरत पड़ती है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं सूरज सिंह जी के साथ कि ये हमेशा आगे बढ़े और समाज के लिए अच्छा कार्य करते रहें। तो सूरज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।